हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो रहने वाला है वो हमारा रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की जो हमारा साइंस का टॉपिक वाइज अध्ययन चल रहा था तो उसको आगे करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था गति। तो गति में हमने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उसको बेसिक जो के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सभी एक एक करके क्लियर डाउट किए हैं। अब हमारे उसमें जो अंकित प्रश्न जो ग्रुप डी में या फिर हमारे एनटीपीसी में जो रेलवे के क्वेश्चन अंकित क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि सवाल बहुत ही सभी अभ्यर्थियों के लिए ये होता है कि उसमें सवाल आते हैं और वो नहीं बनते हैं। तो सवाल को बिल्कुल सेकंडों में कैसे कर पाएंगे, तो चलेंगे क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही सब देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलना शुरू करता है। दोस्तों, आप सभी ध्यान देना कि साइंस की भाषा होती है कि उसको कुछ छिपा लेना। यहाँ पर कहा गया है कि विरामावस्था से, तो विरामावस्था से जब भी कहे तो हम मान लेंगे कि प्रथम वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि विरामावस्था, विराम का मतलब ठहराव से उसको चलना है, तो पहला वेग प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो त्वरण हमारा कितना दे रखा है, त्वरण दे रखा है हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होती है, तो त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलना शुरू करता है 2 सेकंड में, पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, टी दिया है 2 सेकंड में, 2 सेकंड में हमसे पूछा जा रहा है कि दूरी क्या होगी, मतलब एस का मान हमसे पूछा जा रहा है। ये चारों चीज़ें हमें पहले सवाल से ही लिख लेना है, फिर हमें लगाना है। आप सभी ये जानते हैं कि गति के जो तीनों समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, इसको क्या कहते हैं, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या होता है हमारा, दूसरा समीकरण होता है s बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, सॉरी यहाँ पर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन सभी को आप जानते होंगे, v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक, a त्वरण और t समय होता है। यही चीज़ें हैं, s क्या है, दूरी है, चली गई दूरी होती है। तो हमें इसमें ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, तो हमसे पूछा क्या, s, तो हम कौन सा लगा लेंगे, v मिल, हमें पता है क्या, इसमें v पता है क्या। सवाल में क्या बोला गया है कि एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू होता है, तो 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब हमें अंतिम वेग तो पता नहीं है, इसलिए हम दूसरा समीकरण लगाएंगे। दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना। बस इसमें वैल्यू को पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। s बराबर क्या हो जाएगा, u का मान दे रखा है 0, t का मान दे रखा है 2 प्लस 1/2, a की जगह हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, 2, और t की जगह पर क्या लिखना है, 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों ये तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 है, तो 2 से 2 को काट देंगे, 2 दूनी 4, ये क्या आ जाएगा, 4 मीटर। ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। इसको साफ कर लेते हैं, लेकिन ये हमें तीनों समीकरण, गति के जो तीनों समीकरण होते हैं इनको हमें ध्यान रखना है। पहले समीकरण को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था से फिर से आ गया, स्थिर अवस्था u बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि स्थिर अवस्था से तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो त्वरण कितना दे रखा है,
त्वरण दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण दे रखा है से 8 सेकंड तक गति करती है। तो टी का मान कितना है? टी का मान है 8 सेकंड। कितना दे रखा है? 8 सेकंड दे रखा है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी हमसे पूछा है। तो हमसे क्या पूछा है? फिर से एस की वैल्यू पूछी है, इसी समीकरण में रखना है। फिर से लिखेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू निकालना है, यू की वैल्यू हमें 0 दे रखी है और टी का मान कितना है? 8 है, प्लस 1/2। ए की जगह हमें लिखना है 3 और टी की जगह हमें क्या लिखना है? 8 सेकंड। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, ये तो 0 हो जाएगा। तो एस बराबर हो जाएगा 1/2। इसको हम आगे बढ़ा लेंगे, 3 8 8 64। ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो इससे हम काट लेंगे, ये कितनी बार में कट जाएगा? 32 बार में। तो 32 तिया कितना होता है? 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 96 मीटर ये चल जाएगी। कितनी चल जाएगी? 96 मीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? इसको केवल हमें पहले करना क्या है कि इनकी जो वैल्यू है वो पुटअप कर लेना है और सूत्र में सीधे ही रख देना है। इसका कितना आ गया? 96 मीटर। इसको साफ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक पत्थर को मीनार से नीचे फेंका जाता है। मीनार से नीचे फेंका जाता है। दोस्तों एक बात बताओ कि कोई पत्थर है, उसको जब नीचे फेंका होगा तो प्रारंभिक वेग तो उसका 0 होगा ना। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं मीनार के ऊपर और मीनार से ये पत्थर लिए, इसको छोड़ दिया, मतलब पहले हम उसको लिए हुए थे तो उसको छोड़ा, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो गया? 0। मीनार से फेंका जाता है, नीचे गिरने में 10 सेकंड लगते हैं। नीचे गिरने में उसे कितने सेकंड लगते हैं? तो t का मान कितना दिया है? 10 सेकंड। नीचे गिरने में 10 सेकंड का टाइम लगता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या ऊंचाई ज्ञात करना है? तो ऊंचाई ही तो क्या है? दूरी है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एस का मान ज्ञात करना है। अब एक बात ध्यान देना दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्यों खींचती है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8। जी का मान कितना होता है? 9.8। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड लिख लें इसको, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यही जी ए का काम, वो भी तो त्वरण है, ये भी तो त्वरण है। तो ये क्या है? ए की वैल्यू हम कितनी मान लेंगे? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अपनी ओर खींच रही है। एक बात और ध्यान देना कि यदि हम किसी पत्थर को नीचे से ऊपर को फेंकें तो जी का मान क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ऊपर से नीचे आ रहा है, ये पृथ्वी की ही ओर आ रहा है तो वो प्लस में रहेगा। यदि अपोजिट जा रहा तो माइनस में हो जाएगा। बस इसको सूत्र में रख लेंगे। सूत्र क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही होता है ना। तो एस का मान हमें निकालना है, यू का मान हमें 0 दे रखा है और टी की वैल्यू कितनी है? 10 सेकंड। तो 10 रख देंगे प्लस 1/2। ए की वैल्यू हमने कितनी मानी है? 10 और टी का मान कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, ये तो 0 हो जाएगा। 0 का गुणा 10 में करेंगे, 0 हो गया। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? इसको काट लेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ 10 हम 100 गुणा 5 करेंगे, 100 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 मीटर। कितना आ जाएगा? दूरी को हमेशा मीटर में रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? एस का मान आ जाएगा, दूरी कितनी आ जाएगी? 500 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 500 मीटर। साफ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। अब ये नहीं पता कि कब फेंका, पहले वो लिए था नहीं लिए था, वो तो फेंका जाता है। तो u का मान, इसमें प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड। u का मान दे रखा है ना। ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि पत्थर जो है पूरा ऊपर ही चला जाएगा, पलायन हो जाएगा। तो पलायन नहीं होगा, वो एक निश्चित ऊंचाई पर जा कर के फिर वापसी आएगा।
अतः हम कह सकते हैं कि जो लास्ट ऊंचाई होगी बिल्कुल अंतिम बिंदु पर, उसका वेग, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। 5 सेकंड में वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। t का मान कितना दे रखा है, t का मान दे रखा है 5 सेकंड। कितना दे रखा है, 5 सेकंड में वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। इसमें भी हमें गुरुत्वीय त्वरण पता नहीं है, तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका गया है, तो हम कह सकते हैं कि g अपोजिट साइड में काम करेगा। पत्थर ऊपर जा रहा है और g का मान नीचे को खींच रहा है उस पत्थर को, तो इसमें g का मान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण कहो या ये हमारा क्या है, त्वरण, तो हमारा g का मान a के बराबर होता है ना, g का मान a के बराबर होता है, और g का मान क्या है, 10 मान लेते हैं 9.8 को, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.8 नहीं मानेंगे, सीधा 10 मान लेंगे, क्योंकि 10 के लगभग होता है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि पृथ्वी के अपोजिट साइड में त्वरण काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, -10, बस सूत्र में रख देना है। क्या पूछा है हमसे, पूछा है ऊंचाई पर कितनी जाएगा, तो s की वैल्यू पूछी है, तो s बराबर होता क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है ना। तो s की वैल्यू निकालना है, तो u का मान कितना है, 10, t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेकंड, 5 सेकंड प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है, -10 है, -10, और t का मान कितना दे रखा है, 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हल करेंगे इसको आगे, तो 10 पना 50 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो ये होगा -5 गुणा 5 25, 5 25, तो 25 पंचे 125 को लिखेंगे 50 माइनस 125। अब दोस्तों ध्यान देना कि 50 में से 125 को घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो एस ये क्या माइनस में दूरी होती है, ये माइनस दिखा रहा है कि ये चाल को उसने क्या कर दिया, घटा दिया है। एक मंदन का काम ये क्या है, यहाँ माइनस करें या मंदन कह दें, मंदन का मतलब माइनस, ऋणात्मक हो रहा है। जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उसकी चाल धीरे 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 कम होते होते एक समय बिल्कुल 0 हो जाती है, तो ये माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, मंदन को दिखा रहा है। तो कितनी आ जाएगी हमारी, 75 मीटर। 75 मीटर ऊपर जाने पर पत्थर वो रुक जाएगा, रुक जाएगा या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 75 मीटर। इसको साफ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं उस सभी को एक एक करके हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। एक कार की चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। सवाल को देखा और पढ़ने से तुरंत लिखना चालू कर देना है। तो चाल, पहली प्रारंभिक चाल तो उसने दे रखी है कि 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें आप ये तो नहीं कहोगे कि v का मान दिया, अंतिम वेग तो है नहीं है, ये तो प्रारंभिक वेग है ना, कि कार की चाल क्या है 20। अब हमने देखा नहीं है कि कब से चल रही है, वो तो चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 20 हो गया। इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकंड का मंदन लगाया जाता है। मंदन का मतलब अभी हमने क्या बताया कि ऋणात्मकता को प्रदर्शित करता है। तो ए का मान क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाया गया है। मंदन का मतलब माइनस, तो 10 ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस का मान लेंगे क्योंकि मंदन का काम कर रहा है। यह कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी, यह कितनी दूरी चलकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है, एस का मान, पूछा क्या है, एस का मान। अब दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पर हमारा क्या रुक जाएगी, रुकने का मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रुकने का मतलब क्या है कि अंत में जब वो 0 हो जाए तो v का मान कितना दे रखा है, 0। इसमें क्या हम इस दूसरे वाले समीकरण को लगा सकते हैं, इसमें एस यू टी और ए की ज़रूरत होती है। एस यू, इसमें टी नहीं दे रखा है तो हम कहाँ से लाएंगे, तो नहीं निकाल सकते। इसमें तीसरा समीकरण लगा देंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v का मान कितना दे रखा है, 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। u का मान कितना है, 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2a की जगह क्या लिखेंगे, -10, और s की जगह क्या लिखेंगे, ये हमें पता करना है।
ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 रहता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 20 हम 400, और 400 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 400 इस तरफ हो जाएगा, बराबर ये गुणा कर लेंगे तो 10 दूनी 20 माइनस का 20 कितना हो गया, माइनस का 20, और गुणा में क्या है एस, तो माइनस से माइनस को काट लेंगे, 0 से 0 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 20 बार। तो एस का मान कितना आ गया, 20 आ गया। हम कह सकते हैं कि एस बराबर 20 मीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ये चाल कितनी दूर चलकर रुक जाएगी, तो 20 मीटर दूरी चलकर ये रुक जाएगी। दोस्तों तो ये थे आज के गति के समीकरणों से जो बनने वाले आंकिक प्रश्न थे, तो उनको आज सॉल्व किया है। इसी के आगे अभी इसी चैप्टर में, इसी गति के चैप्टर में अभी ग्राफ आएगा, ओमेगा आएगा, और इसमें ग्राफ और ओमेगा के भी क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आंकिक प्रश्नों को हल करने का मन हो रहा हो कि हाँ कर सकते हैं, तो इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के पास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।